हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो बताओ, लास्ट कहाँ तक पहुंची थी कहानी? आपको सीट दी, उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे, वो कर लिए सारे हुए हैं? देखो, करना पड़ेगा, ट्राई ट्राई करना पड़ेगा। आप डेली ट्राई करो, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ना, जरूरी है, जरूरी है। इसका कौन सा, यही है क्या? नहीं, अब इसकी ठंडी लग जाएगी, इसको थोड़ा चला लो। इसका सेल डाउन है। हाँ, चलो कोई नहीं, बताओ क्या था लास्ट? इथर हो गया था, इथर बाकी रह गया। हाँ इथर हो गया, थोड़ा ही था इथर। इथर के बाद में आओ कार्बोनाइल कंपाउंड। इथर के बाद में क्या पढ़ेंगे अपन? कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। कार्बोनाइल को अपन क्या लिखते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ। इसके दो पार्ट है, अगर इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा दें तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसके दोनों तरफ अगर कार्बन लगा दें तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक तो बन गया एल्डिहाइड और एक बन जाएगा कौन? कीटोन। दोनों तरफ आर ग्रुप लगा दो, मतलब कार्बन, एक को आर डैश माना है और एक को आर का है, और इसमें एक तरफ रहेगा हाइड्रोजन और एक तरफ क्या रहेगा? कार्बन। इसका जो सफिक्स है वो क्या आएगा? एल। और इसका जो सफिक्स है वो क्या आएगा? ONE। इसके फिर दो पार्ट, एक का नाम है सिमेट्रिकल कीटोन, दूसरा एसिमेट्रिकल कीटोन। अगर आर और आर डैश एक जैसे हो, सिमेट्रिकल, और आर नॉट इक्वल टू आर डैश, तो अपन क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें एक ही टाइप है, बट इसका सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है, सिंपलेस्ट, वो कौन सा है? HCHO। HCHO, HCHO का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, CN कॉमन नेम। IPAC में इसको अपन बोलेंगे एल्केन प्लस एल, एल्केन प्लस एल। तो मैथेन प्लस एल एक कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? मैथेनल। ठीक है ना। अब इसके अपन सेपरेट पार्ट का अलग अलग बताता हूं। सिमेट्रिकल कीटोन की बात करता हूं। सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन में मैंने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको अपन बोलेंगे एसीटोन, कॉमन नेम, कॉमन नेम। और IPSC में अपन क्या कहते हैं इसको? प्रोपीन और 2 ऑन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 ऑन। कोई तकलीफ थोड़ा ना होगी इसमें, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है ना। और यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, 1 2 3 और ये लीजिए 4। और अपन क्या कहेंगे? इसका नाम क्या आएगा? 4 कार्बन है, ब्यूट और 2 ऑन। यहां पर देखना,
2 पर है इसलिए 2 ऑन, 3 पर होता 3 ऑन लगाते, उसकी पोजीशन बताते भी ग्रुप कहां पर है, ठीक है ना। पर दोनों ग्रुप अलग अलग है तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल, ठीक है ना। दोनों ग्रुप अलग अलग है इसलिए अपन क्या बोलेंगे इनको, एसिमेट्रिकल। इसमें दोनों तरफ बेंजीन लगा देता हूं, ये देखो इसमें दोनों तरफ क्या लगा दी, बेंजीन। इसका नाम है बेंजोफिनोन, इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। क्या नाम है, बेंजोफिनोन। और इसमें अपन क्या कहेंगे, एक तरफ तो मैंने क्या लगा दी, बेंजीन, और एक सी डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। और ये बेंजोफिनोन। इसमें सेम दोनों तरफ लगा हुआ इसलिए सिमेट्रिकल, उसमें सेम नहीं है। अगला अब अपन एल्डिहाइड पे चलते हैं। एल्डिहाइड में अगर बेंजीन पर CHO आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। अगर CH3 CHO आ जाए, IPSC में देखा जाए 2 कार्बन है, इथेन प्लस Al, एथेनल। और कॉमन नेम की बात की जाए, CH3 को कॉमन में एसिड बोला जाता है, उसके आगे एल्डिहाइड लगा दो, एसिड एल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, विनाइल ग्रुप कहा जाता है। मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, इसका नाम है विनाइलिक एल्डिहाइड, विनाइलिक एल्डिहाइड। एक नाम और भी है, विनाइलिक को एक्राइलिक भी कहा जाता है, तो एक्राइलिक एल्डिहाइड, एक्राइलिक एल्डिहाइड। अगर इसकी काउंटिंग करें 1 2 और 3 तो क्या कहते हो, इसका नाम क्या आएगा, 3 कार्बन है, प्रोप, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, और 1 पर क्या आ जाएगा, Al, प्रोप 2 इन 1 Al। कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें। और आगे चलते हैं, मैंने लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं क्रोटोनिक ग्रुप, क्रोटोनिक ग्रुप। अगर इससे CHO जोड़ता हूं, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CHO, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा भाई, क्रोटोन एल्डिहाइड। यहां से काउंटिंग 1 2 3 और ये लीजिए 4, 4 कार्बन है, क्या बोलेंगे, ब्यूट, और 2 इन 1 क्या लिख देंगे, Al। CHO किस पे, 1 पर है, क्या लगा दोगे, 1 Al। कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अगला नेक्स्ट, अगर 5 कार्बन आ जाए, 5 कार्बन के एल्डिहाइड को वेलर एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 कार्बन के एल्डिहाइड को वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। IPSC में अगर काउंटिंग करते तो क्या आ जाएगा अभी, 5 कार्बन को पेंटेन 1 Al या पेंटेनल ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इसको ऐसे भी लिख दोगे ना तुम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पेंटेनल तो भी काम चलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत थोड़ी होगी आपको इसमें, नहीं होगी ना। और आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट मैंने लिखा है CH2 CHO, CH CHO और CH2 और CHO। एक बात याद रखना, इफ CHO ग्रुप, या चलो ऐस ये लिखो, सभी के लिए लिख देता हूं, इफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन not includes in carbon chain, then carb prefix
used before functional name, फंक्शनल नेम। तो नाम से पहले कारक वर्ड यूज में लोगे आप। क्या यूज में लोगे? कारक वर्ड। जैसे इसमें मैं तीनों CHO काउंटिंग में नहीं ले रहा, काउंटिंग करी 1 2 और 3, CHO बच गए, ये भी बच गए, ये भी। 3 कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, इनका कार्बन काउंटिंग में नहीं लिया, इनका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से पहले कार्ब लिख दो तो नाम क्या आ जाएगा? 3 है, 3 है तो ट्राई लगा देंगे और आगे क्या लिख देंगे? कार्ब और एल्डिहाइड। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? कर लोगे क्या? प्रोपेन 3 कार्बन है इसलिए CHO काउंटिंग में नहीं आया, 3 CHO काउंटिंग में नहीं आए, कहां पर थे? 1 2 3 पर, 1 2 3, 3 है इसलिए ट्राई, और नहीं कार्बन काउंटिंग में कार्ब, आगे है कौन? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगला सेम ऐसे ही है, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जोड़ CHO, अब मैं इसको काउंटिंग में नहीं ले रहा, तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। आगे क्या आ जाएगा? कार्ब, CARB, और आगे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। ये नाम यूज में लो। बताओ कर लोगे? और देख लीजिए, जैसे 6 कार्बन है यहां पर, और ये लगा दिया मैंने, यहां पर CH3 है, यहां पर Br है, यहां पर Cl है, और यहां पर CH3। काउंटिंग कहां से होगी? Br वाली साइड से, CO से ही होगी, तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6। कोई दिक्कत थोड़ी होगी। क्लियर ना? बोलो ना। तो अगला क्या कहेंगे? हैं? Br से CO को प्रेफरेंस देंगे ना, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अब क्या कहेंगे भी? एक मिनट, 1 2, हाँ इधर ही जाए, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा भी? कितने कार्बन है टोटल? 6, साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। कौन कौन सा ग्रुप है सेकंड पर? 2 ब्रोमो, फिर 6 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 6 पे क्लोरो, 3 और 5 पर क्या है? डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल। अगला इतना ही है, साइक्लोहेक्सेन लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन। 1 और 4 पर डाई ऑन, 1,4 दो हैं इसलिए डाई ऑन। बताओ बात समझ में आ गई? क्लियर? अगला नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, यहां पर लिया मैंने CHO, यहां पर CO भी लिया है। अब CO इसके CHO के कारण ये माइनर ग्रुप है। CO कैसा है? यहां पर माइनर ग्रुप है। CHO की प्रायोरिटी, CHO की जो प्रायोरिटी है वो CO से ज्यादा है, ठीक। तो मैं क्या लिख रहा हूं सुनना, इन प्रेजेंस ऑफ मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, माइनर ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। जो माइनर ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। याद रह जाए कहानी, कोई तकलीफ नहीं। तो CO, C डबल बॉन्ड O, नेम्ड एज ओक्सो, OXO। क्या नाम है? ओक्सो। कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां पर तो इथाइल ग्रुप जोड़ दिए ऐसे, ठीक है। यहां पर भी इथाइल ले लिया। काउंटिंग CHO साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मिथाइल बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? सर ये इथाइल है, मुड़ा हुआ है ना, इथाइल। ये भी मुड़ा हुआ है ना,
तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इथाइल 2 कार्बन का। क्लियर? इसका जब नाम लिखोगे तो 3,3 डाई इथाइल। उसके बाद में 5 पर है मिथाइल, 5 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने? 7। 7 का मतलब हेप्ट। और नहीं, गलती कर रहे हैं, ऑक्सो का नाम नहीं लिखा। 5 पे तो आ जाएगा मिथाइल, फिर 4 पर ऑक्सो, और फिर कार्बन कितने? 7। 7 का मतलब हो गया हेप्ट, 1 Al। बताओ बात समझ में आ गई? कोई डाउट मन में? नहीं? चलूं आगे। अगला, एक ही चेन में मान लो 2-3 बार आ जाए CHO, और यहां पर भी CHO। यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर OH है, यहां पर C2H5। ठीक है? काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट या राइट? 1 2 2 पर इथाइल ग्रुप है, 1 2 2 पर OH। OH की प्रायोरिटी इथाइल से ज्यादा है, तो ये लीजिए यहां पर 1, यहां पर 2, ये 3, और ये लीजिए 4। ठीक है? इसको अगर, चलो ये रहना, तो ये क्या आ जाएगा? अभी इथाइल बन जाएगा ना। और ये कौन है? हाइड्रोक्सी। अगला नेक्स्ट बोलिए। तो ये आ जाएगा 3 इथाइल और 2 पर हाइड्रोक्सी। आगे नेक्स्ट 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 इन, और 1,4 डाई अल। कोई दिक्कत थोड़ी होगी? हाँ, CHO को अल बोलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर? समझो। अगला नेक्स्ट, अब आ जाते हैं और ज्यादा बेंजीनिंग वाले की बात कर लेते हैं। जैसे बेंजीन पर 2 CHO लगे हुए हैं, तो इसका नाम है टरथेल्डिहाइड। नाम क्या है? टरथेल्डिहाइड। ठीक है? ये कहां से उठाए नाम? देखो इधर, अगर यहां COOH होता तो इसका नाम है टरथेलिक एसिड। क्या नाम है? टरथेलिक एसिड। क्या नाम है? टरथेलिक एसिड। कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कर लोगे। अगला नेक्स्ट, बेंजीन के कुछ और एग्जांपल देते हैं। यहां पर CHO लगा हुआ है, यहां पर Br है, यहां पर NH2 है, यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां Cl भी है। सुनो, Br ब्रोमो आता है, इथाइल का E आता है, क्लोरो का C आता है, इसको बोलते हैं एमिनो, ए आता है। काउंटिंग CHO से शुरू होगी, एमिनो की तरफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम पहले आता है। चलो, OH is a functional group, both are substituent, ये सारे substituent, OH फंक्शनल। ठीक है? प्रायोरिटी ऑर्डर देख लिए तुम, तो क्या कहोगे बोलो? 2 एमिनो, 6 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 इथाइल, कितने बेंजीन, ओ सॉरी, बेंजीन और CHO, बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम दोगे? बेंजाल्डिहाइड। कर लोगे? कोई डाउट मन में? अगला चलते हैं। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
सी डबल बॉन्ड O और इसके साथ में है OH। सही मायने में देखा जाए CO को तो अपन बोलते हैं कार्बोनाइल, OH को अपन देखते हैं एल्कोहल। तो यहां कार्बोनाइल और एल्कोहल मिक्स हो रखे हैं इसमें कार्बोक्सिल। सफिक्स क्या है इसका? ओइक एसिड। सफिक्स क्या है इसका? ओइक एसिड। ठीक है, तो आगे क्या कहेंगे अपन? सबसे सिंपलेस्ट एसिड HCOH, नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड, या आईपीएससी में क्या बोलोगे? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। दूसरा है CH3COOH। क्या कहो, दो कार्बन है, नाम क्या आएगा? एथेनोइक एसिड। दो कार्बन है ना, इथेन प्लस ओइक एसिड। और वैसे क्या नाम है? एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH। अभी इसी तरह का पीछे लिख के आए थे, इसका नाम है एक्राइलिक एसिड। क्या नाम है? एक्राइलिक एसिड। और आईपीएससी में क्या आ जाएगा? तीन कार्बन है तो प्रोप, 2 इन और 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। और अगला है COOH और COOH, ऑक्जेलिक एसिड। चलो इसको बाद में लिखेंगे, एक साथ लिखें। CH3CH डबल बॉन्ड CH और COOH, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। और आईपीएससी में क्या कहोगे इसको? चार कार्बन है, ब्यूट, 2 इन और 1 ओइक एसिड। ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अगला नेक्स्ट बोलिए। अगला नेक्स्ट 5 कार्बन का एक एसिड, ये 5 कार्बन का एक एसिड, इसका नाम वेलरिक एसिड। आईपीएससी में पेंटेनोइक एसिड, क्या नाम आ जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत हो रही है? कर लोगे आराम से। आगे नेक्स्ट चलूं। अब है COOH और COOH, ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्जेलिक एसिड। आईपीएससी में क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है। अगला है CH2 और COOH और COOH, क्या कहोगे? इसका नाम है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। और आईपीएससी में क्या कहोगे? तीन कार्बन है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक, अगला है नेक्स्ट CH2 और CH2, COOH और COOH। कॉमन नेम है इसका सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है? सक्सिनिक एसिड। आईपीएससी में क्या नाम दोगे इसका? 1, 2, 3 और 4, क्या बोलोगे? ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक, अगला CH2 और CH2, COOH और COOH, इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटारिक एसिड। आईपीएससी में 5 कार्बन है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड।
1,5 डाइओइक एसिड। अगला नेक्स्ट, कार्बन और बढ़ा देते हैं CH2 के, 4 कर दिए मैंने। इसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड, क्या नाम है? एडिपिक एसिड। और जब आईपीएससी में करोगे 1 2 3 4 5 और 6, क्या बोलोगे? 6 कार्बन है, एक्स 1,6 डाइओइक एसिड, 1,6 डाइओइक एसिड। अगला है CH2 CH2 और CH2 CH2 और CH2 COOH, और ये लीजिए COOH। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका नाम है पाल्मेटिक एसिड। और आईपीएससी में 7 कार्बन है तो हेप्ट 1,7 डाइओइक एसिड, 1,7 डाइओइक एसिड। इनको याद कैसे रखोगे? ओहो माय सच गुड एप्पल पापा। इसका मतलब यहां पर CH2, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें CH2 4, बीच में 2 COOH होते हैं, इसमें 5। O का मतलब ऑक्जेलिक है, M का मतलब मेलोनिक है, S का मतलब सक्सिनिक है, G का मतलब ग्लूटारिक है, और A का मतलब एडिपिक है, और P का मतलब पाल्मेटिक है। ठीक है, कोई डाउट मन में? पक्का? अगला नेक्स्ट, आगे चलते हैं। मैंने लिखा है यहां पर CH2 COOH और CH ऐसा एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था। ठीक, तीनों को COOH काउंटिंग में मत लो, तीनों एक साथ आ भी नहीं सकते काउंटिंग में। तो ऊपर वाले तीनों कार्बन की काउंटिंग कर लो, नीचे वालों के आगे कार्ब, नाम में पहले से ही कार्ब है तो दिक्कत नहीं आ सकती आपको। ठीक है ना? तो अपन क्या कहेंगे? 1 2 और 3, तो अपन क्या कह देंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई तकलीफ थोड़ा ना होगी इसमें। अगला नेक्स्ट, मैंने लिख दिया यहां पर CH2, और चलो ये करवा देता हूं COOH, और यहां पर है COH और COOH, CH2 COOH। इसका नाम है सिट्रिक एसिड। नींबू में मिलता है ना सिट्रस, वही है ये काउंटिंग में नहीं आएगा, सिर्फ ये ले लेता हूं 2 पर हाइड्रोक्सी, सेम ऊपर वाली कॉपी मारना है आगे। प्रोपीन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी इसमें, अंगड़ाई क्यों ले रहे हो? हैं? अगला नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड C और COOH और COOH, यहां पर H और H, डबल बॉन्ड के एक तरफ सेम ग्रुप, उसको अपन बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस कहा जाता है, सिस लगा दिया नाम में। इसका कॉमन नेम है मेलाइक एसिड। क्या नाम है? मेलाइक एसिड। तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गए, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर?
अगला, अगर इस CWH को इधर कर देता हूं, ट्रांस बोलोगे आप उसको क्या बोलना पड़ेगा? ट्रांस। अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो तो उसको ट्रांस कहा जाता है। ये ट्रांस, डबल बॉन्ड होना चाहिए बीच में, और सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड में है, तो नाम देंगे ट्रांस। इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, कॉमन नेम फ्यूमेरिक एसिड। और आगे IPSC नाम से मिलना है, ट्रांस लगाना है बस। अगला नेक्स्ट, यहां पर क्या लिखेंगे? CWH, और यहां पर है CS3, यहां पर OH और H। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। IPSC में क्या नाम दोगे? 1, 2 और 3। 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला नेक्स्ट क्या कहेंगे बोलो? अगला बेंजीन पर आ जाओ, मतलब ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना। इसका नाम है बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। अगला, अगर 1 और 2 लगातार CWH हो, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। और 1 और 4 पर CWH आ जाए, टरथेलिक एसिड। इसका नाम है टरथेलिक एसिड। ठीक है, तो काफी है ये, देख लो अभी कमी है तो बता दो। कम है, चलो। अंब, ऐसे नहीं हो सकता, नो करो, नो नो नो। घर पे केवल और केवल क्या होगा? रिवीजन होगा। करो, लिखो, स्टार्ट करो इसको। वो देख।